लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव का ये प्रोसेस कुल 43 दिन तक चला और अब 4 जून यानी कि कल पिछले 80 दिनों का इंतजार जो है वो खत्म होगा। इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1,333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2,580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3,915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने यह चुनाव लड़ा है। 2019 की बात करें तो 2019 में 7,928 और 2014 में 8,205 ने चुनाव लड़ा था। 751 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे और 2019 में यह आंकड़ा 677 और 2014 में 464 था। तो 543 सीटों पर सबसे ज्यादा बीएसपी के 487, बीजेपी के 440, कांग्रेस के 327 और सीपीआईएम के 52 उम्मीदवार मैदान में थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। बाकी अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान जताया गया है और वहीं इन राज्यों में 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की बात करें, एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहां बीजेपी कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार है। ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी दुगनी सीटें बढ़ा सकती है। कल किसकी किस्मत का तारा चमकेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है। ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो। वहीं वार पलटवार का दौर जारी है, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक और कहा कि एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन और आसमान का फर्क होगा, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार सामने आया है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं। और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें।